हैरी पॉटर और पारस पत्थर बाय J.K. रोलिंग। अध्याय 1। वह लड़का जो जिंदा बच गया। प्रिवेट ड्राइव के मकान नंबर 4 में रहने वाले मिस्टर और मिसेस डर्सली गर्व से कह सकते थे कि हम तो पूरी तरह से सामान्य लोग हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह लोग किसी रहस्यमयी या अजीब चीज में उलझ सकते थे, क्योंकि वह इस तरह की बेतुकी बातों से दूर रहते थे। मिस्टर डर्सली ग्रनिंग्स नाम की कंपनी के डायरेक्टर थे, जो ड्रिल बनाती थी। मिस्टर डर्सली मोटे तगड़े थे और उनकी गर्दन तो जैसे थी ही नहीं, हालांकि उनकी मूछें बहुत बड़ी थी। मिसेस डर्सली सुनहरे बालों वाली दुबली महिला थी और उनकी गर्दन सामान्य से लगभग दुगनी लंबी थी। यह लंबी गर्दन उनके बहुत काम आती थी, क्योंकि वो बगीचे की मुंडेर के पार ताक झांक करने में और पड़ोसियों की जासूसी करने में अपना बहुत सा समय बिताती थी। उनका एक छोटा सा बेटा भी था, जिसका नाम था डडली। और मिस्टर और मिसेस डर्सली का मानना था कि दुनिया में उससे अच्छा बच्चा हो ही नहीं सकता। उनके पास वह सब कुछ था जो वे चाहते थे, पर उनकी जिंदगी में एक रहस्य भी था, और उन्हें सबसे ज्यादा डर इसी बात से लगता था कि कहीं वह रहस्य किसी को पता न चल जाए। वे यह सोच भी नहीं सकते थे कि अगर किसी को पॉटर परिवार के बारे में पता चल गया तो उनका क्या होगा। मिसेस पॉटर मिसेस डर्सली की बहन थी, परंतु वे कई सालों से एक दूसरे से नहीं मिली थी। सच तो यह था कि मिसेस डर्सली सबको यही बताती थी कि उनकी कोई बहन ही नहीं थी, क्योंकि उनकी बहन और उसका निकम्मा पति उन लोगों से उतने ही अलग थे जितना अलग होना संभव था। यह सोचकर ही डर्सली पति पत्नी के होश उड़ जाते थे कि अगर पॉटर पति पत्नी उनकी गली में आ गए तो उनके पड़ोसी क्या कहेंगे। वे जानते थे कि उनका एक छोटा सा बेटा भी था, पर उन्होंने उसे कभी देखा नहीं था। यह बच्चा भी एक बड़ा कारण था जिस वजह से वे पॉटर पति पत्नी से दूर रहते थे। वे नहीं चाहते थे कि डडली इस तरह के बच्चों से मिले जुले। जब मिस्टर और मिसेस डर्सली उस बोझिल मंगलवार को सोकर उठे, जहां से हमारी कहानी शुरू होती है, तो बादलों से भरे आसमान को देखकर कोई भी यह नहीं सोच सकता था कि पूरे देश में अजीबोगरीब और रहस्यमय घटनाएं जल्दी ही होने वाली हैं। मिस्टर डर्सली ने ऑफिस जाने के लिए गुनगुनाते हुए अपनी सबसे बोरिंग टाई निकाली, और मिसेस डर्सली चहकते हुए इधर उधर की बातें करती रहीं। इसके साथ ही वे हल्ला मचा रहे डडली को ऊंची कुर्सी पर बिठाने के लिए उसके साथ कुश्ती भी लड़ती जा रही थी। उनमें से किसी को भी यह नहीं दिखा कि एक बड़ा सा भूरा उल्लू उनकी खिड़की के पास से पंख फड़फड़ाते हुए गुजर गया। 8:30 बजे मिस्टर डर्सली ने अपना ब्रीफकेस उठाया, पत्नी का गाल थपथपाया और डडली को चूमने की कोशिश की, परंतु वे ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि डडली उस समय झुंझला रहा था और अपना नाश्ता दीवार पर फेंक रहा था। शैतान कहीं का! मिस्टर डर्सली ने घर से निकलते समय हंसकर लाड़ से कहा। वे अपनी कार में बैठे और 4 नंबर के पोर्ट से बाहर आ गए। सड़क के मोड़ पर डर्सली को पहली अजीब चीज दिखी, एक बिल्ली जो नक्शा पढ़ रही थी। एक पल को तो डर्सली ये समझ ही नहीं पाए कि उन्होंने क्या देखा था। फिर उन्होंने सिर झटका और दोबारा देखा। एक भूरी बिल्ली प्रिवेट ड्राइव के मोड़ पर खड़ी थी, परंतु नक्शा कहीं नहीं दिख रहा था। उनके दिमाग में भी कैसे अजीब विचार आ जाते हैं। हो सकता है रोशनी की वजह से उनकी आंखों को धोखा हुआ हो। मिस्टर डर्सली ने आंखें झपकाई और बिल्ली को घूरा। बिल्ली ने भी पलटकर उन्हें घूरा। जब मिस्टर डर्सली मोड़ पर मुड़े और सड़क पर आगे बढ़े, तो उन्होंने कार के शीशे में बिल्ली को देखा। बिल्ली अब उस साइन बोर्ड को पढ़ रही थी, जिस पर लिखा था प्राइवेट ड्राइव। नहीं नहीं, वह साइन बोर्ड को नहीं देख रही थी। बिल्लियां न तो नक्शे देख सकती हैं, न ही साइन बोर्ड पढ़ सकती हैं। मिस्टर डर्सली ने कंधे उचकाए और बिल्ली को अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया। जब वे शहर की तरफ बढ़े तो उनके दिमाग में और कुछ भी नहीं था, ड्रिल के उस बड़े ऑर्डर के सिवाय जो उन्हें उस दिन मिलने की उम्मीद थी। परंतु शहर के करीब पहुंचते पहुंचते उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनके दिमाग से ड्रिल का विचार बाहर निकाल दिया। हर सुबह की तरह जब वे ट्रैफिक जाम में फंसे, तो उनका ध्यान इस तरफ गया कि आज बहुत से लोग अजीब कपड़े पहनकर घूम रहे थे। चोगे पहने लोग हर तरफ दिख रहे थे। मिस्टर डर्सली अजीब कपड़े पहनने वाले लोगों को पसंद नहीं करते थे। आजकल के जवान लड़के लड़कियां भी कैसे उटपटांग कपड़े पहनते हैं। उन्होंने सोचा, यह कोई बेवकूफी भरा नया फैशन होगा। उन्होंने अपनी उंगलियों से स्टीयरिंग व्हील पर तबला बजाया, और तभी उनकी निगाह पास में खड़े कुछ अजीब लोगों के झुंड पर पड़ी। वे लोग रोमांचित होकर आपस में कानाफूसी कर रहे थे। मिस्टर डर्सली आग बबूला हो गए जब उन्होंने देखा कि उनमें से दो तो बिल्कुल जवान नहीं दिख रहे थे। अरे, उस आदमी की उम्र तो मुझसे भी ज्यादा होगी, और उसे शर्म नहीं आती कि वो गहरा हरा चोगा पहने हैं। उसकी यह मजाल। परंतु तभी मिस्टर डर्सली ने सोचा कि शायद इसका संबंध किसी मूर्खतापूर्ण काम से हो सकता है।
हो सकता है ये लोग किसी चीज के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हो। हाँ, यही होगा। ट्रैफिक फिर से चालू हो गया और कुछ मिनट बाद मिस्टर डर्सली कंपनी की कार की पार्किंग में पहुंच गए और उनका दिमाग एक बार फिर ड्रिल में उलझ गया। मिस्टर डर्सली 9वीं मंजिल पर अपने ऑफिस में हमेशा खिड़की की तरफ पीट करके बैठते थे। अगर ऐसा नहीं होता तो उस सुबह उन्हें ड्रिल पर अपना ध्यान लगाए रखने में बहुत कठिनाई होती। वे भरी दोपहर में तेजी से उड़ते हुए उल्लुओं को नहीं देख पाए, परंतु नीचे सड़क पर खड़े लोग उन उल्लुओं को देखकर हैरान हो रहे थे। जब एक के बाद एक उल्लू तेजी से उड़कर गए तो लोग उंगली से इशारा कर करके मुंह फाड़े उन्हें देखते रहे। उनमें से ज्यादातर लोगों ने तो रात में भी उल्लू नहीं देखा था। बहरहाल मिस्टर डर्सली की सुबह पूरी तरह सामान्य गुजरी, जिसमें उल्लुओं का नामो निशान नहीं था। उन्होंने 5 लोगों को डांटा, कई जरूरी टेलीफोन किए और वे फोन पर भी चीखते चिल्लाते रहे। लंच के समय तक वे बहुत अच्छे मूड में थे। लंच में उन्होंने सोचा कि पैर सीधे कर लें और सड़क के पार सामने वाली बेकरी से अपने लिए स्वीट ब्रेड ले आए। चोगा पहने लोगों के बारे में वे पूरी तरह भूल चुके थे, परंतु बेकरी के पास वे एक बार फिर उनके पास से गुजरे। उनके पास से गुजरते समय मिस्टर डसली ने उन्हें गुस्से से घूरा। न जाने क्यों उन्हें देखकर वे थोड़े परेशान से हो गए। ये लोग भी रोमांचित होकर कानाफूसी कर रहे थे और उनके हाथ में चंदा मांगने वाला डब्बा भी नहीं दिख रहा था। वापस लौटते समय मिस्टर डर्सली की थैली में एक बड़ी स्वीट ब्रेड थी और जब वे एक बार फिर से उन लोगों के पास आए तो उन्हें उनकी बातचीत के कुछ शब्द सुनाई दिए। पॉटर परिवार, हाँ सही है, मैंने यही सुना है। हाँ, और उनका बेटा हैरी। मिस्टर डर्सली के पैरों को जैसे लकवा मार गया। डर के मारे उनके होश उड़ गए। उन्होंने कानाफूसी करने वालों की तरफ देखा, जैसे उनसे कुछ पूछना चाहते हो, परंतु फिर उन्होंने इसी में अपनी भलाई समझी कि ऐसा न किया जाए। उन्होंने सड़क के पार दौड़ लगा दी, धड़धड़ाते हुए अपने ऑफिस में घुसे। अपनी सेक्रेटरी को फटकारा कि वह उन्हें डिस्टर्ब न करे। झपट कर फोन उठाया और घर का नंबर पूरा डायल ही कर दिया था कि तभी उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। उन्होंने रिसीवर दोबारा नीचे रख दिया और अपनी मूंछों पर हाथ फेरने लगे। वे सोच रहे थे, नहीं नहीं, वे भी कितनी बड़ी बेवकूफी करने जा रहे थे। पॉटर नाम के बहुत से लोग होते होंगे। उन्हें विश्वास था कि पॉटर नाम के ऐसे कई लोग होंगे जिनके बेटे का नाम हैरी होगा, और अगर देखा जाए तो उन्हें यह भी पक्का नहीं था कि उनके भांजे का नाम हैरी ही था। उन्होंने उसे कभी देखा नहीं था। उसका नाम हार्वे या हेरोल्ड भी हो सकता था। मिसेस डर्सली को चिंता में डालने का क्या फायदा। अपनी बहन का नाम सुनते ही वे हमेशा बहुत परेशान हो जाती थीं। और इसमें मिसेस डर्सली की भी क्या गलती थी अगर उनकी बहन इस तरह की होती। परंतु फिर भी चोगा पहने लोग। इस दोपहर ड्रिल पर ध्यान लगाए रखने में उन्हें बहुत कठिनाई हुई और जब वे 5 बजे ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकले तो इतने परेशान थे कि गेट से निकलते ही एक आदमी से टकरा गए। सॉरी, वे हड़बड़ाकर बोले, क्योंकि उनकी टक्कर से एक ठिगना बूढ़ा आदमी लड़खड़ा कर लगभग गिर गया था। कुछ सेकंड बाद जाकर मिस्टर डर्सली का ध्यान इस तरफ गया कि उस आदमी ने बैगनी चोगा पहन रखा था। टकराने और जमीन पर लगभग गिर जाने के बाद भी वो कतई नाराज या परेशान नहीं दिख रहा था। इसके बजाय उसके चेहरे पर चौड़ी मुस्कान थी। उसने अपनी चिचियाती सी कांपती आवाज में कहा, और उसकी आवाज इतनी अजीब थी कि आसपास के लोग उसे घूरने लगे। कोई बात नहीं, आज मुझे कोई भी चीज परेशान नहीं कर सकती। खुशियां मनाओ, क्योंकि तुम जानते हो कौन अब आखिरकार चला गया है। आज का दिन इतनी खुशी का है कि तुम्हारे जैसे मगलू को भी जश्न मनाना चाहिए। और फिर उस बूढ़े ने मिस्टर डर्सली की कमर में हाथ डालकर उन्हें गले लगाया और वहां से चल दिया। मिस्टर डर्सली वहीं पर किसी पेड़ की तरह खड़े रहे। एक अजनबी ने उन्हें गले लगाया था। यही नहीं, उसने उन्हें मगलू भी कहा था, चाहे उसका जो भी मतलब होता हो। उनके दिमाग के पुर्जे हिल चुके थे। वे अपनी कार की तरफ लपके और घर की तरफ चल दिए। उन्हें आशा थी कि यह सब बातें उनकी कल्पना की उपज ही होगी, और यह आशा उन्होंने आज से पहले कभी नहीं की थी, क्योंकि वे कल्पना की उड़ान को पसंद नहीं करते थे। जब वे अपने घर के पोर्च में अंदर घुसे तो उन्होंने जो पहली चीज देखी उसे देखकर उनका दिमाग और खराब हो गया। जिस भूरी बिल्ली को उन्होंने सुबह देखा था वो अब उनके बगीचे के मुंडेर पर बैठी हुई थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि ये वही बिल्ली थी, क्योंकि इसकी आंखों के चारों तरफ भी उसी तरह के निशान थे। शू! मिस्टर वीजली जोर से चिल्लाए। बिल्ली टस से मस नहीं हुई। इसके बजाय उसने मिस्टर डर्सली की तरफ घूर कर देखा। मिस्टर डर्सली हैरान रह गए। क्या यह आम बिल्लियों जैसा व्यवहार था? अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए वे घर के अंदर घुसे। अब भी उनका यह पक्का इरादा था कि वे अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताएंगे। मिसेस डर्सली का दिन अच्छा और सामान्य गुजरा था।
उन्होंने डिनर पर अपने पति को बताया कि पड़ोसन की बेटी के साथ क्या समस्याएं चल रही हैं और डडली ने एक नया वाक्य सीखा है, नहीं करूंगा। मिस्टर डसली ने सामान्य व्यवहार करने की कोशिश की। जब डडली को सुला दिया गया तो वे समय रहते ड्राइंग रूम में गए ताकि रात के समाचार की अंतिम खबर सुन सकें। और अंत में हर जगह के लोग बता रहे हैं कि इस देश के उल्लुओं की हरकतें आज बहुत अजीब थीं। हालांकि उल्लू आमतौर पर रात को ही शिकार करते हैं और दिन की रोशनी में शायद ही कभी दिखते हैं, परंतु आज सुबह उगने के बाद से सैकड़ों उल्लू हर दिशा में उड़ते दिखाई दिए। विशेषज्ञ ये नहीं बता पा रहे हैं कि उल्लुओं ने आज अपने सोने का समय क्यों बदल दिया है। समाचार पढ़ने वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी अजीब बात है। और अब मौसम की जानकारी जिम मैगफिन से। जिम, क्या आज रात भी उल्लुओं की बारिश होने की संभावना है? हेलो टेड, मौसम विशेषज्ञ ने कहा। मैं उसके बारे में नहीं जानता, परंतु आज सिर्फ उल्लू की हरकतें अजीब नहीं है। कैंट, यॉर्कशायर और डंडी के दर्शकों ने आज मुझे फोन पर बताया है कि मैंने कल जिस बारिश का वादा किया था उसकी जगह आज आसमान से उल्काओं की बारिश हो रही है। शायद लोग बॉनफायर नाइट का त्योहार थोड़ी जल्दी मना रहे हैं। यह अगले सप्ताह है दोस्तों, परंतु आज की रात निश्चित रूप से पानी बरसेगा। मिस्टर डर्सली अपनी कुर्सी पर बर्फ की तरह जमे रह गए। पूरे ब्रिटेन में उल्काओं की बारिश, दिन की रोशनी में उल्लुओं का उड़ना, हर जगह चोगों में घूम रहे रहस्यमय लोग, और पॉटर पॉटर परिवार के बारे में कानाफूसी। मिसेस डर्सली 2 कप चाय लेकर ड्राइंग रूम में आई। अब बताए बिना कोई चारा नहीं था। उन्हें अपनी पत्नी को कुछ तो बताना ही पड़ेगा। उन्होंने घबराते हुए अपना गला साफ किया। पिटूनिया डियर, हाल में तुम्हारी बहन की कोई खबर मिली है क्या? जैसा उन्होंने सोचा था, यह सुनकर मिसेस डसली को झटका भी लगा और गुस्सा भी आया। आमतौर पर वे लोग यही जता देते कि मिसेस डसली की कोई बहन नहीं है। नहीं, उन्होंने तीखी आवाज में जवाब दिया। क्यों? समाचार में अजीब खबरें आ रही हैं, मिस्टर डसली ने सहमी हुई आवाज में कहा। उल्लू, उल्काएं और शहर में आज बहुत से अजीब तरह के लोग घूम रहे हैं। तो मिसेस डसली ने तिमतमा कर पूछा। तो मैंने सोचा शायद कहीं हो ना हो। शायद इसका संबंध उन लोगों से, उनकी तरह के लोगों से तो नहीं। मिसेस डसली होंठ से कुड़कर अपनी चाय पीती रही। मिस्टर डसली ने विचार किया कि क्या उनमें अपनी पत्नी को यह बताने की हिम्मत थी कि उन्होंने पॉटर नाम सुना था। अंत में वे इस नतीजे पर पहुंचे कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी। इसके बजाय वे जितने सामान्य ढंग से कह सकते थे, उन्होंने कहा, उनका एक बेटा, उसकी उम्र भी तो अपने डडली जितनी ही होगी, है ना? मेरे ख्याल से उतनी ही होनी चाहिए, मिसेस डसली ने कड़क कर कहा। वैसे उसका नाम क्या है? हॉवर्ड है ना? हैरी, और मेरे ख्याल से बहुत ही घटिया और सर छाप नाम है। और नहीं तो क्या, मिस्टर डसली बोले और उनका दिल बुरी तरह डूबता जा रहा था। बिल्कुल ठीक कहा, मेरा भी यही ख्याल है। जब वे लोग सोने के लिए ऊपर वाली मंजिल पर गए तो इसके बाद मिस्टर डसली इस विषय पर एक शब्द भी नहीं बोले। जब मिसेस डसली बाथरूम में थी तो मिस्टर डसली चुपके से बेडरूम की खिड़की के पास गए और उन्होंने सामने वाले बगीचे में झांका। बिल्ली अब भी वही थी। वो प्रिवेट ड्राइव के मोड़ पर नजरें गड़ाई थी, जैसे उसे किसी का इंतजार था। क्या यह उनके मन का वहम था, या फिर इस सब का पॉटर परिवार से कोई संबंध था? अगर ऐसा हो, और अगर किसी को यह पता चल जाए कि उनका संबंध ऐसे लोगों से है, तो बहरहाल यह तो तय था कि वे यह सहन नहीं कर पाएंगे। मिस्टर और मिसेस डसली बिस्तर पर लेट गए। मिसेस डसली तो तत्काल सो गई, परंतु मिस्टर डसली जागते रहे और मनी मन सारी बातें याद करते रहे। सोने से पहले उनके मन में तसल्ली देने वाला आखिरी विचार यही था कि अगर पॉटर परिवार का इन अजीब घटनाओं से कोई संबंध हो भी तो भी डरने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि वे उनके और मिसेस डसली के पास भला क्यों आएंगे। पॉटर पति पत्नी बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि उनके और उन जैसे लोगों के बारे में पिटूनिया और वे किस तरह विचार रखते थे। मिस्टर डसली को समझ में नहीं आ रहा था कि वे और पिटूनिया किसी ऐसी चीज में किस तरह उलझ सकते थे जो इस समय हो रही थी। उन्होंने उबासी ली और करवट बदली। इसका उन पर कोई असर नहीं हो सकता था। उनका अंदाजा कितना गलत था। मिस्टर डसली भले ही कच्ची नींद में सो रहे थे, पर बाहर मुंडेर पर बैठी बिल्ली की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो अब भी किसी मूर्ति की तरह स्थिर बैठी थी और पलक झपकाए बिना प्रिवेट ड्राइव के दूर वाले मोड़ पर नजरें गड़ाई थी। जब बगल वाली सड़क पर एक कार का दरवाजा भड़ाक से बंद हुआ तो भी वो हिली नहीं। नहीं तब, जब 2 उल्लू उसके सिर के ऊपर से उड़ते हुए गए। दरअसल लगभग आधी रात के करीब ही यह बिल्ली अपनी जगह से हिली। बिल्ली जिस मोड़ पर नजरें जमाई थी, वहां एक आदमी प्रकट हुआ।
वो इतने अचानक और चुपचाप आया था कि देखने वालों को लग सकता था जैसे वह जमीन के भीतर से निकला हो। बिल्ली की पूंछ फड़की और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। इस तरह का आदमी प्राइवेट ड्राइव में पहले कभी नहीं दिखा था। वह दुबला, लंबा और बहुत बूढ़ा था। उसकी उम्र उसके बालों और दाढ़ी की सफेदी से पता चल रही थी, जो दोनों ही इतने लंबे थे कि वह उन्हें अपनी बेल्ट के नीचे खोज सकता था। वह लंबा दुशाला ओढ़े था। उसका जामुनी चोगा जमीन पर घिसट रहा था और उसने ऊंची एड़ी के बकल वाले जूते पहन रखे थे। आधे चांद के आकार वाले चश्मे के पीछे से दिखती उसकी नीली आंखें साफ और चमकदार थी। उसकी नाक बहुत लंबी और मुड़ी हुई थी, जैसे उसे कम से कम 2 बार तोड़ा गया हो। इस आदमी का नाम था एल्बस डम्बलडोर। एल्बस डम्बलडोर को शायद इस बात का एहसास नहीं था कि वे अभी अभी एक ऐसी सड़क पर आ गए थे जहां उनके नाम से लेकर उनके जूते तक किसी भी चीज को पसंद नहीं किया जाता। वे अपने चोगे में हाथ डालकर टटोल रहे थे, जैसे कुछ ढूंढ रहे हों। परंतु उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि कोई उन्हें देख रहा था, क्योंकि उन्होंने अचानक बिल्ली की तरफ देखा, जो सड़क के दूसरे छोर से अब भी उन्हें घूर रही थी। न जाने क्यों बिल्ली को देखकर उन्हें खुशी हुई। वे हंसे और धीरे से बोले, मुझे मालूम होना चाहिए था। वे जिस चीज की तलाश कर रहे थे वो उन्हें अंदर वाली जेब में मिल गई। यह चांदी की सिगरेट लाइटर जैसी चीज थी। उन्होंने इसे खोला और हवा में लहराते हुए क्लिक किया। सबसे पास वाला सड़क का लैंप तड़ से बंद हो गया। उन्होंने एक बार फिर क्लिक किया, अगला लैंप भी बुझ गया। उन्होंने अपने बत्ती बुझाने वाले यंत्र को 12 बार क्लिक किया और कुछ समय बाद पूरी सड़क पर सिर्फ 2 छोटी रोशनियां ही बची थी। दूर बैठी बिल्ली की आंखें जो उन्हें घूर रही थीं। अगर कोई इस वक्त अपनी खिड़की से बाहर झांकता, चाहे चमकदार आंखों वाली मिसेस डर्सली ही क्यों ना होती, तो भी वह यह नहीं देख सकता था कि नीचे फुटपाथ पर क्या हो रहा था। डम्बलडोर ने बत्ती बुझाने वाले यंत्र को वापस अपने चोगे में रख लिया और सड़क पर मकान नंबर 4 की तरफ बढ़े, जहां वे बिल्ली की बगल में मुंडेर पर बैठ गए। उन्होंने बिल्ली की तरफ नहीं देखा, परंतु एक पल बाद उन्होंने बिल्ली से कहा, प्रोफेसर मैकगोनिकल, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वे बिल्ली की तरफ देखकर मुस्कुराए, परंतु भूरी बिल्ली गायब हो चुकी थी। बिल्ली की बजाय वे एक गंभीर से दिखने वाली महिला की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। वे उसी तरह का चौकोर चश्मा पहने थे जिस तरह के निशान बिल्ली की आंखों के चारों तरफ थे। वह भी एक चौका पहने थी, जो गहरे हरे रंग का था। उसके काले बाल जूड़े में कसकर बंधे थे। साफ नजर आ रहा था कि वो परेशान थी। आप कैसे समझ गए कि वो बिल्ली मैं ही थी? उन्होंने पूछा। माय डियर प्रोफेसर, मैंने आज तक किसी बिल्ली को इतना तन कर बैठे नहीं देखा। अगर आपको दिन भर ईंट की मुंडेर पर बैठना पड़ता तो आप भी ऐसे ही तन कर बैठते, प्रोफेसर मैकगोनिकल ने कहा। दिन भर? जबकि आप भी जश्न मना सकती थी। यहाँ आते समय मैं रास्ते में दर्जन भर दावतों और समारोहों के पास से होता आ रहा हूँ। प्रोफेसर मैकगोनिकल गुस्से से गुर्राई। अरे हाँ, सब जश्न मना रहे हैं, उन्होंने बेचैन होकर कहा। वैसे समझदारी इसी में होती कि वे थोड़ा सावधान रहते, परंतु नहीं। यहाँ तक कि मगलू भी जान गए हैं कि कोई अजीब चीज हो रही है। उनके समाचारों में यह खबर आई थी। उन्होंने अपने सिर को डसली के अंधेरे ड्राइंग रूम की खिड़की की तरफ झटके से मोड़ा। मैंने समाचार सुने थे। उल्लुओं के झुंड, उल्काएं, वे लोग पूरी तरह मूर्ख नहीं है। उन्हें पता चलना ही था। कैंट में उल्काओं की बारिश, मैं शर्त लगा सकती हूँ ये डिडलस डिगल का काम होगा। उसमें ढेले भर की भी अकल नहीं है। आप उन्हें दोष कैसे दे सकती हैं? डंबलडोर ने नरमी से कहा। 11 साल से हमारे पास जश्न मनाने की कोई वजह ही नहीं थी। मैं जानती हूँ, प्रोफेसर मैकगोनिगल ने चिढ़ते हुए कहा, परंतु इसका मतलब यह तो नहीं कि लोग बेवकूफी पर ही उतर आए। लोग सरासर लापरवाही कर रहे हैं। उन्होंने मगलुओं जैसे कपड़े तक नहीं पहने हैं, चोगे पहनकर भरी दोपहर में सड़क पर घूम रहे हैं और अफवाहें फैला रहे हैं। उन्होंने डंबलडोर पर तीखी तिरछी निगाह डाली, मानो उम्मीद कर रही हूँ कि वे कुछ कहेंगे, परंतु चूंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए वह आगे बोली। कितना बढ़िया रहेगा अगर जिस दिन तुम जानते हो कौन आखिरकार गायब हो गया है उसी दिन मगलू को हमारे बारे में भी पता चल जाए। मुझे लगता है वो सचमुच चला गया है ना डंबलडोर? लगता तो ऐसा ही है, डंबलडोर ने कहा। हमें बहुत सी चीजों के लिए ऊपर वाले का एहसान मानना चाहिए। क्या आप शरबत लेमन लेंगी? क्या? शरबत लेमन एक तरह की मगलू मिठाई, मुझे तो बहुत पसंद है। नहीं धन्यवाद, प्रोफेसर मैकगोनिकल ने ठंडे स्वर में कहा, मानो कहना चाहती हूँ यह भी कोई वक्त है शरबत लेमन खाने का। जैसा मैंने कहा, अगर तुम जानते हो कौन चला भी गया है। माय डियर प्रोफेसर, कम से कम आप जैसी समझदार महिला को तो उसका नाम लेना चाहिए। यह तुम जानते हो कौन की बकवास छोड़िए।
पिछले 11 साल से मैं लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वे उसे उसके असली नाम से बुलाए, वोल्डेमॉर्ट। प्रोफेसर मैगोनिकल पीछे हटी, परंतु डंबलडोर दो शरबत लेमन निकालने में लगे थे